फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मंदिर से। नवरात्रि शुरू हो गई हैं तो जय माता रानी सबके घर में रिद्धि सिद्धि लाए, खूब सारी प्रगति लाए। और यहाँ पे मैंने अपना मंदिर सजाया है तो दिखाती हूँ बैक कैमरे से। आज पहले पूरी सफाई की है और ये ना नया कपड़ा लाए थे, ये बिछाया है। तो यहाँ सारी टोकरियाँ रख दी हैं और इसमें एक्स्ट्रा सामान रख दिया है। और दिखाती हूँ मंदिर आपको तो कैसे कैसे जा रहे हैं आपके दिन। तो व्लॉग तो पता नहीं ये कब जाएगा, लेकिन बना रही हूँ मैं क्योंकि माता रानी का है। और आज मैंने सफ़ेद होता है ना आज के दिन, इसका कौन सी माता का होता है मुझे पता भी नहीं है। तो आज के दिन सफ़ेद होता है तो मैंने ये क्रीम कलर की साड़ी मेरी ये पहनी है। मंदिर जाऊंगी अभी बच्चों को नाश्ता देके, और तो फिर चलते हैं मंदिर और मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ अपना। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम जा रहे थे मंदिर। आगे ही ना चौक पे दुर्गा माता का मंदिर है। तो मैं बहुत टाइम से सोचती थी जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी, बट माता रानी ने आज ही मुझे बुलाया कि जब तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओगे तभी आना। तो बस वहाँ पे जा रही हूँ मैं। और मतलब ये है ना साथ में तो जाया जा रहा है, नहीं तो फिर कैसे जाती। और ये फर्स्ट दिन है नवरात्रि का, तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। व्लॉग लेट आ रहा है क्योंकि वही है, मेरे व्लॉग चल रहे थे इस वजह से। तो अभी ना सामान इधर से उधर, उधर से इधर ही फैला है। और आजकल साड़ी पहन रही हूँ मैं। मतलब मैंने सोचा है कि नवरात्रि तक साड़ी पहनूंगी, जो जो कलर आते हैं। तो आज वाइट है, वाइट तो मेरे पास है नहीं, तो क्रीम कलर की साड़ी है ये मैंने पहनी। ये मेरी ना जेठानी ने मुझे दी थी। तो चलो चलते हैं मंदिर और आपको भी दर्शन कराती हूँ मंदिर के। तो बस अच्छे से पूजा वगैरह करके, और अब बस लास्ट यहाँ पे रह गए हैं शिवलिंग जी। तो यहाँ पे शिव भोलेनाथ की पूजा करके और अब निकलते हैं घर की तरफ। और इतना अच्छा लगा ना, पहले ही दिन मंदिर आ गए, बहुत अच्छा लगा। मतलब संतुष्टि मिल गई, और वो भी दुर्गा माता के मंदिर आ गए। और अब ये नेक्स्ट डे है, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वही था कि वीडियोस थे तो फिर एक्स्ट्रा बना के क्या फ़ायदा। अब ये है कि नवरात्रि के चलेंगे, 2-2 दिन के मैं एक साथ बनाऊंगी वीडियो, तो नवमी तक शायद पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज है
लाल साड़ी, लाल कलर है। वैसे ना हर दिन अलग अलग मतलब कुछ लोग अलग बताते हैं, कुछ लोग अलग बताते हैं। तो जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ मैं उनके हिसाब से ही पहन रही हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि आज ये दूसरे दिन ये कलर रहता है। तो जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ मैं उनके हिसाब से पहन रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, और आपको पता ही है कि माता रानी की पूजा, वैसे तो कोई भी भगवान की पूजा करनी है तो सिंदूर बिंदी मतलब अच्छे से तैयार होके ही करनी चाहिए। तो चलो करते हैं पूजा। यहाँ पे आपको मंदिर मतलब इस तरफ, कल इस तरफ लगा होगा, आज इस तरफ, क्योंकि आज मैं कैमरे से बना रही हूँ। जब कोई वे फ्रंट बैक का मतलब फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि मुझे भी देख के लग रहा है कि आज मैं इस तरफ हूँ, कल उस तरफ थी। तो बस यहाँ पे आज मैं कैमरे से बना रही हूँ ना, तो इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। बैक मतलब फ्रंट से बना रही हूँ, कल ये बना रहे थे तो ये बैक कैमरे से बना रहे थे, तो इसलिए साइड चेंज हो गई है। तो पूजा वगैरह करने के बाद आराम से बैठ के मैं पी रही हूँ चाय। और ये इस दिन ऑफिस गए थे, एक दिन का ऑफिस था, फिर उसके अगले दिन ईद की छुट्टी थी। तो आज ये ऑफिस गए थे, सुबह गए हैं और शाम को आ जाएंगे। यहाँ से काफ़ी दूर है वैसे, बट वही ये छुट्टी है तो तब 2 दिन की छुट्टी है ना, सैटरडे संडे, तो ये आ जाएंगे। तो आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। और ये वाला कॉर्नर बहुत पसंद है हम दोनों को, हम दोनों ना ज़्यादा यहीं पर ही बैठते हैं। और बच्चे खेल रहे होंगे बाहर, और बच्चों का जिन स्कूल में एडमिशन होना है ना, तो वहाँ अभी कुछ है नहीं, मतलब 1-2 तारीख के ही बाद एडमिशन होगा। और 9 से शायद स्कूल खुलेंगे बोल रहे थे। तो देखते हैं, अभी वहाँ बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बच्चों का भी काफ़ी मतलब लॉस टाइप का ही समझ लो। वैसे तो वहाँ भी होना था तो छुट्टी होनी थी अभी फ़िलहाल ना, क्योंकि वहाँ भी छुट्टियाँ ही चल रही है वहाँ, लेकिन वहाँ ये कि 3 से स्कूल खुल जाना था। तो थोड़ी देर मैं धूप में बैठी, क्योंकि आजकल ना साड़ी पहनते हैं तो ठंडा सा भी लगता है और बाल भी गीले रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी देर धूप में बैठी, फिर मैं आ गई हूँ अंदर। और कपड़े वगैरह सब मैंने फैला दिए हैं, नहा मतलब धुल दिए हैं। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, तो बच्चों के लिए, बच्चे ही थे आज, तो इनके लिए मैं खिचड़ी बना रही थी। कुछ भी नहीं, सिर्फ चावल की ही, क्योंकि खाते हैं नहीं ये कुछ भी, आलू वगैरह डालो तो पसंद तो करते हैं नहीं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं इनके लिए सिंपल सी खिचड़ी बना देती हूँ। और बड़े शौक से बच्चों, पता है इन्होंने जैसे थोड़ा बच गई थी तो शाम के टाइम भी खाई। मैंने मतलब बहुत पसंद है इन्हें ऐसी वाली खिचड़ी, सिंपल मतलब खिचड़ी वैसे पसंद ही है इन्हें। और सिंपल हो तो क्या ही कहने, क्योंकि आलू डालो, मटर डालो, गोभी डालो, तो वो छान छान के अलग करते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो इनकी पसंद की इनके लिए आज खिचड़ी बना देती हूँ। फिर शाम को तो ये आ जाएंगे, फिर बनेगा ये अच्छे से खाना। यही होता है ना, अगर हस्बैंड होते तो दाल चावल बनते हैं, लेकिन वही है कि हस्बैंड नहीं है तो बच्चों के लिए कैसे भी मतलब बना लो, चल जाता है काम ना।
तो बस यहाँ पे खिचड़ी बनाऊंगी और इसके बाद बस शाम की पूजा होती है। और व्लॉग मैंने फिर ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि फिर ये कि क्या वही क्लिप इकट्ठी होती रहती है, बस यही रहता है। तो ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है घी, और घी डाल के ना चावल थोड़ा खिले खिले भी बनते हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये तीसरा दिन है नवरात्रि का और यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है। काम धाम मैं पहले ही निपटा देती हूँ, नाश्ता वगैरह सब बना के रख देती हूँ, तो ये बच्चों को दे देते हैं। और साथ में आरती तो हम दोनों साथ में ही करते हैं। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह कर लेते हैं और इसके बाद जल चढ़ाऊँगी और फिर देखती हूँ आगे क्या काम करते हैं। आरब और आरब के पापा बना रहे हैं क्यारी, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। मैंने कहा भी रहने दो, मिट्टी बराबर करनी पट, इन्हें जल्दीबाजी हो रही है। बस दाल ही बची हुई है, अब ये दाल इधर डालनी, दाल ही बची हुई है। तो आरब की दादी ने दी थी दाल ना, तो वो बोई है इन्होंने। धनिया बो दिया धनिया? हाँ है, हाँ, यहाँ पे बो रहे, तो यहीं पे बोल ठीक है बो। सिर्फ ये सारी दाल बची थी। ये इधर डालेंगे ऊपर की तरफ। हाँ इधर। और अब मैं आपको सीधे मिल रही हूँ 4th डे। ये 4th डे है और बस मैं वीडियो ही नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको पता बैक मेरे वीडियो चल रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया है कि मैंने मतलब क्या साड़ी पहनी थी। इस वजह से मैंने मतलब हर दिन का थोड़ा थोड़ा शूट किया है। तो यहाँ पे चौथा दिन है और यहाँ पे हम कर रहे हैं आरती कर रहे हैं इस टाइम पे। तो कपड़े वगैरह तो बाद में ही धुलते हैं, तो कपड़े डाल रही हूँ। और मौसम थोड़ा ऐसे ही है, मतलब वैसे सुबह तो बहुत तेज़ धूप लग जाती है, लेकिन बाद में फिर हल्की होने लग जाती है, 11-12 बजे के बाद हल्की होने लग जाती है। तो बस वही है, तो कपड़े डाल देते हैं सुखाने के लिए। इसके बाद बनाएंगे अपना लंच, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर बनाएंगे लंच।
बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं, 1 बजे का टाइम होगा, लंच बनाने आ गई हूँ। तो यहाँ पे लंच बना रही हूँ और ये चावल मैंने चढ़ा दिए हैं एक तरफ, और यहाँ पे मैं दाल ना छौंक के ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे दाल छौंक लेते हैं और बस इसी तरह दिन चल रहे हैं आजकल, रेस्ट कर कर के। और वो जैसे हम यहाँ आए ना, तो पहले तो शिफ्टिंग वगैरह में ही लग गया ध्यान, और उसके बाद फिर यही हुआ कि मतलब सीधे नवरात्रि स्टार्ट हो गए। तो मतलब बिज़ी समझ लो, बिज़ी हैं तब से ना। तो फिर ये है कि मन लग रहा है, नहीं तो फिर दिमाग में वही चलता। और बच्चे भी अभी घर में ही हैं। तो जब बच्चे स्कूल जाएंगे ना, तो तब रूटीन स्टार्ट होगा कि कैसे करना है, क्या करना है। और बस यही है। तो अभी फ़िलहाल ये भी घर पे ही हैं, मतलब वही है, छुट्टियां ही हो रही है। एक दिन जा रहे हैं ऑफिस, फिर उसके बाद छुट्टियां हो रही है। तो ऐसे करके अभी मतलब हो रहा है। जब ये परमानेंट चले जाएंगे, परमानेंट मतलब वो ऑफिस परमानेंट स्टार्ट हो जाएगा अगले हफ्ते से, तो फिर हमें थोड़ा सा लगेगा भी कि मतलब खाली खाली सा लगता है ना, और क्या होता है, बट खाली खाली सा लगता है। तो चलो जैसा भी है, अब तो रहना यही है, तो फिर रहना तो है ही। और जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब तो रूटीन सेट हो जाएगा खैर अपना, तब इतना नहीं लगेगा। और अभी तो ये है कि आराम से उठ रही हूँ, इतना वो नहीं है कि आराम से उठती हूँ। और वो भी पूजा के लिए थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो फिर जैसे वैसे होता तो फिर आराम से ही उठती। और जब ये है कि सुबह उठेंगे, सारा काम होगा, तो वही है कि रूटीन अपना सेट भी हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। और अभी तो ध्यान थोड़ा पूजा की तरफ है, तो इतना मतलब महसूस नहीं हो रहा है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय।